और बड़ा धमाका हुआ है। एसीटीओ प्रियंका शर्मा को ट्रैप किया गया है। 6,10,000 की घूस लेते हुए दबोचा है। केस को कमजोर करने के एवज में प्रियंका शर्मा ने इस घूस की मांग की। एसीबी एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के निर्देशन में एक और ये बड़ी कार्रवाई। डीजीपी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी और आईजी सवाई सिंह गोदारा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार एसीबी घूसखोर और घूसखोरी के विरुद्ध अपनी ट्रैप कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। जयपुर में भी एसीबी का एक बड़ा धमाका। फिर से एसीटीओ प्रियंका शर्मा इस बार धरी गई है। दरअसल 6,10,000 की घूस लेते हुए एसीबी ने इस ट्रैप में उनको दबोच लिया है। एक केस को कमजोर करने के एवज में घूस की मांग की। शिकायतकर्ता जब पहुंचा एसीबी के पास तो उससे जानकारी लगी कि उसके केस को कमजोर करने के एवज में घूस की मांग की जा रही है। पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे सहयोगी सत्यनारायण जुट के। सत्यनारायण, एक और बड़ा धमाका एसीबी का हुआ है। जयपुर शहर में एसीटीओ प्रियंका शर्मा को इस बार धरा गया है। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर? और देखिए, एसीटीओ है प्रियंका शर्मा इसका नाम है और 13 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल एसीबी ऑफिस को लाया जा चुका है। जो एसीटीओ है उनको यहाँ पर जो एसीबी मुख्यालय के जो अधिकारी हैं वो उनको यहाँ पर लाया जा चुका है और वो अंदर उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस प्रकार से जो प्रियंका शर्मा ने मांगी थी, रिश्वत मांगी थी, और ये खुद हमारे साथ, ये देखिए हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए प्रियंका शर्मा जो अंदर हैं, ये महिला है जो कि जिन्होंने रिश्वत की मांग की थी और इनको आज फिर रंगे हाथों एसीबी के अधिकारियों ने पकड़ा है। हालांकि अब मुंह छुपा रहे हैं, लेकिन शायद पहले अपनी गलती का, अगर पहले शुरुआत में सोच लेते कि हमें गलत काम नहीं करना, सरकारी संस्थान को दिया हुआ, जनता की सेवा के लिए दिया हुआ, तो इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होती। खुद एडिशनल एसपी बजरंग सिंह मेरे साथ उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और किस प्रकार से रिश्वत राशि यहाँ पकड़ी गई। सर, एक बड़ा धमाका है एसीबी का, किस प्रकार से कार्रवाई की गई, क्या कुछ मांग की गई थी? सर, एसीबी मुख्यालय को सूचना मिली थी कि परिवादी हमारे पास आया और उसने कहा कि उसकी मुरलीपुरा के अंदर फर्म है और उस फर्म का सर्वे करके और उसका पेनल्टी कम करने और उसके जो खाते वगैरह सीज नहीं करने के नाम पे उससे 28 लाख रुपए की डिमांड की गई। और उसके बाद में उन्होंने सौदा तय करते करते 13.5 लाख में तय किया, जिसमें 7 लाख और कुछ हज़ार रुपये तो टैक्स के जमा होने थे, वो उससे परिवादी से ही जमा करवा लिए और बाकी के उन्होंने 6,19,000 रुपये बताए, जिनमें से बाद में ये हुआ कि परिवादी ने कहा 6 की देना चाहा, लेकिन उसने कहा नहीं 6,10,000 रुपये दे दो। तो वो 6,10,000 रुपये इन्होंने लिए। उसकी ऑडियो वीडियो कुछ हमारे पास जो परिवादी ने उपलब्ध कराई थी वो हमारे पास मौजूद थी और उसके आधार पे हमने जो थी, जिसको इन्होंने पैसे दिलवाए थे उसको हमने डिटेन किया। डिटेन करने में उसने बताया कि जो मेरी दीदी हैं उनको मैंने पैसे दिए, तो इनकी आपस में भी बातचीत थी और इनकी चैटिंग भी थी। उसके आधार पे इनको डिटेन किया है और अब जो 6,10,000 रुपये थे जो इन्होंने घर पे रखना बताया, तो उनको हम वो सर्च के दौरान उसको बरामद करेंगे। सर, जिस व्यक्ति ने पैसे लिए थे क्या भाई है वास्तव में या फिर कोई दलाल टाइप में है? नहीं, वो इनका रिश्तेदार है, लेकिन उस रिश्तेदार को इन्होंने ये कहा कि मेरे कोई मिलने वाले हो, पैसे दे के जाएंगे। तो वो दलाल तो नहीं है, इनका नोन था, इसलिए उसने पैसे रख लिए और रखने के बाद में 2 दिन बाद में पैसे इनसे लिए तो उसने वो पैसे दे भी दिए। तो दलाल जैसी तो कोई भूमिका नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसकी हम जांच कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इससे पहले भी कई केसों में पैसे उस व्यक्ति के द्वारा लिए गए हों, उस व्यक्ति द्वारा दिए गए हों? नहीं, वो जांच करेंगे। अब वो तो कोई परिवादी आए या कोई इन्वेस्टिगेशन में आए तो ही पता लगेगा, लेकिन अभी तक तो यही पता लगा है कि वो जो पैसे उस दिन जो लिए गए हैं उन्हीं पैसों की जानकारी मिली। सर, किस पद पर तैनात है सर महिला? ये अभी झालाना में जो ऑफिस है उसके अंदर जो एच सर्किल है उसके अंदर खंड 1 के अंदर वो एसीटीओ के पद पे कार्यरत है। तो जैती एसीटीओ के पद पर कार्यरत है, इनकी वैसे ही सैलरी हम जाने तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, उसके बावजूद भी जो लालच है व्यक्ति का, कहीं ना कहीं वो लालच ही इंसान को मारता है और यही बात आज देखने को मिली। 6,10,000 की राशि, हालांकि जो एसीबी की टीम है वो रवाना हो चुकी है और जो इनका घर है, जिस व्यक्ति के पास पैसा होना बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति इनके रिश्तेदार हैं। और अब देखिए, ये जो महिला मुँह छुपा रही है वो 6 लाख रुपये लेके आ चुकी है। जो व्यक्ति है उसकी तस्दीक की जा रही है कि व्यक्ति पारिवारिक रिश्ता क्या है। फिलहाल
जो एसीबी की टीम है वो उस व्यक्ति के निवास पर पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर 6,10,000 का जो नकदी है जो कि रिश्वत के रूप में ली गई है वहां से बरामद कर ली जाएगी। जती बिल्कुल सत्यनारायण, ये सनसनीखेज है क्योंकि एसीबी लगातार धरपकड़ करती है और लोगों के अंदर भी इस चीज को लेकर के जागरूक लोग होने लगे हैं कि अपनी शिकायतें जो पहुंचा रहे हैं वो एसीबी तक इस चीज के रूप में पहुंचाएं कि उनके साथ में किया जा रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सत्यनारायण क्या और तथ्य निकल कर सामने आए, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन अभी आपने जो बातचीत की उसमें एक चीज काफी महत्वपूर्ण उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अकेले ही इंडिविजुअली इस खेल में ये संलिप्त थी, लगातार लोगों से बातचीत करती थी, लेकिन सिर्फ इतना कहती थी कि कहीं से अमाउंट आना है, कहीं से कैश आना है, कहीं से पैसे आने हैं, लेकिन वो बताती नहीं थी शायद कि ये पैसा आया कहां से। बिल्कुल जति जिस व्यक्ति का नाम लिया है उसने कि उस व्यक्ति को पैसे देने, उस व्यक्ति के पास पैसा पहुंच भी गया और वो व्यक्ति अपने आप को इसका भाई बताता है, जो महिला इनका भाई बताता है। हालांकि इस चीज़ की तस्दीक होना बाकी है और ये बात भी पक्की है कि ये इस पद पर काफ़ी समय से यहाँ पर तैनात है, तो इससे पहले भी कई इस प्रकार के इतने गोरख धंधे किए होंगे, रिश्वत राशि ली होगी, लेकिन पकड़ में फिलहाल अब आई है कि परिवादियों ने हिम्मत ही नहीं जुटाई यहाँ तक पहुँचने की। और अब जब परिवादी यहाँ पर पहुँचा है तो एसीबी ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो आरोपी महिला है जिसका नाम प्रियंका शर्मा बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी की एक टीम रवाना हो चुकी है उस निवास पर जहां पर पैसा रखा गया है। उस व्यक्ति को डिटेन हालांकि कर लिया गया है और उस व्यक्ति के निशानदेह पर अब प्रयास किया जा रहा है 6,10,000 रुपये की नकदी जब्त करने की। पॉसिबिलिटी इसके अंदर यह भी है कि पहले भी इस महिला ने कई केसों के अंदर अवैध रूप से रिश्वत की राशि की मांग की हो और जिस प्रकार के हम बताना चाहेंगे जिस प्रकार के आभूषण इस महिला ने पहन रखे हैं, काफ़ी भारी मंगलसूत्र पहन रखा है, काफ़ी भारी सोने की चैन पहन रखी है, सोने की अंगूठियाँ, तो करीबन 4 से 5 लाख रुपए का एक सरकारी राजकीय महिला नौकरी करने वाली महिला 4-5 लाख रुपए गोल्ड पहनती है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो पहले ही समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। फिलहाल एसीबी की अच्छी कार्रवाई है और जो टीम रवाना हुई है उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में वो टीम भी नकदी राशि लेकर यहाँ पहुंच जाएगी। जैती बिल्कुल सत्यनारायण लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाते भी हैं क्योंकि एसीबी का ये एक निश्चय है कि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कहते हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए, जड़ से हटना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सत्यनारायण हमने सुना अभी अमाउंट राशि कुछ और थी, मांग बहुत ज्यादा पैसों की गई थी, लेकिन फिर क्या सौदा सिर्फ 6,10,000 की राशि में तय हुआ या फिर ये कोई किश्त थी जो ली जा रही थी? इसको लेकर के और जानकारी आपसे चाहेंगे, वहां और लोग मौजूद हैं फिलहाल वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि मुंह तो वो छुपा रही है लेकिन शायद इस तरह का कृत्य वो नहीं रहा। देखिए वो मुँह तो वो छिपा रही है क्योंकि उसने गलती करी है, गलती भी काफ़ी बड़ी गलती करी है। उम्रदराज महिला है, उसके बावजूद भी इस प्रकार करते करने गलत है। बजरंग सिंह जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे दोबारा हम बात करें कि राशि का जो अनुपात है वो किस प्रकार से था, उनसे हम बात करने का प्रयास करें। क्योंकि राशि जो थी उस राशि को लेकर काफ़ी अभी तक इसमें कुछ समानांतर नहीं हो पा रहा, क्योंकि 28 लाख रुपये बताया जा रहा है कि अमाउंट राशि 28 लाख रुपये है। और जो अधिकारी हैं उनको हम ढूंढने का प्रयास करें कि जिस प्रकार की राशि यहाँ पर ली गई थी और राशि लेने के पश्चात जो उम्मीद के अनुसार बताया गया था कि यहाँ पर 13 लाख में सौदा तय हुआ था, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स में जमा हुआ भी है, लेकिन उस टैक्स को कम करने की यानी कि 28 लाख रुपए के टैक्स को महज 13 लाख रुपए यानी कि सीधा आधा करने के ऊपर जो राशि मांगी गई थी वो 6,10,000 रुपये रखी थी। हालांकि 6,18,000 की बात हुई थी, लेकिन 8,000 रुपये फिर कम कर दिए गए और इसकी राशि 6,10,000 बताई गई थी। और 6,10,000 रुपये जो इस महिला ने बताया था कि उस व्यक्ति को देने हैं और अमुक स्थान पर पहुँचाने, क्योंकि काफ़ी शातिर महिला थी, जानती थी अगर मैं डायरेक्ट पैसे लूँगी तो परिवादी मुझे फंसा सकता है। तो ऐसे में इस महिला ने जो व्यक्ति है जो हमेशा चुनती आई व्यक्ति को उसी को चुनाव, कहा कि वो मेरा भाई है और व्यक्ति ने भी ये बताई कि वो मेरी बहन जैसी है, आप पैसे मुझे दे दीजिए। उसके बाद में उससे पैसे ले लिए। फिलहाल जो अधिकारी है वो महिला से पूछताछ कर रहे हैं। आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे, जो अधिकारी हैं जो महिला से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि इस केस के बाद में उस पूछताछ के बाद में कई और अहम खुलासे जैती हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर इनसे पूछताछ की जा रही है अब कि इन्होंने किस एवज में ये पैसे मांग की थी और पहले किन किन केसों के अंदर इन्होंने पैसे की मांग की थी, तो माना जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा एसीबी के अधिकारी जल्दी कर सकते हैं। जती लेकिन सत्यनारायण, जो प्रियंका शर्मा ये है, इनकी इस केस में जो इस तरह की लाइजनिंग लग रही है, उस लाइजनिंग को देखकर लगता नहीं है कि इन्होंने ये पहली बार किया होगा। पॉसिबिलिटी आप बता रहे थे कि हो सकता है कि लोग अब सामने आए, लेकिन जब शिकायतकर्ता पहुंच रहा है एसीबी तक, उसने बताया कि उसके केस को कमजोर करने के एवज में घूस की मांग की, एक जमीन फर्म से जुड़ा हुआ केस था। केस क्या था, केस को लेकर के तह तक क्या जानकारी मिल रही है? सत्यनारायण, शुरुआत कहाँ से हुई इस गोरख धंधे की? जानना चाहेंगे कि कौन सा केस था, कितना अमाउंट बताया जा रहा था, कितने क्या होता है? एक बार इस हमारे पास जो परिवादी आया था उसकी एक फर्म है मुरलीपुरा के अंदर,
उसके अंदर उसकी फर्म में जो कॉमर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले जो सर्वे करते हैं वो किया था, उसमें इनको कुछ खामियां मिली होगी। तो परिवादी को इस बात के लिए परेशान किया जा रहा था कि तेरी जो फर्म है उसके लोग कर देंगे, तेरे खाते सीज कर देंगे, और उसको डराया धमकाया गया और उससे 28 लाख रुपए की मांग की गई थी। और उस मांग के बाद में जो इनका 13.5 लाख में सौदा तय हुआ और उसके बाद में इससे टैक्स वगैरह के जमा कराने के बाद में बाकी बचे हुए जो पैसे थे 6,10,000 रुपये इसने रिश्वत के रूप में लिए। इस बात के हमारे पास एविडेंस है। परिवादी ने हमारे को वीडियो ऑडियो क्लिप प्रदान की और उसके आधार पे हमने आगे की कार्रवाई की है। इनको अभी गिरफ्तार कर रहे हैं और पैसे बरामदगी की कार्रवाई चल रही है। यानी कि जो सौदा हुआ है वो 13 लाख में हुआ, बाकी जो पैसा था वो टैक्स में चला गया, यानी 6,10,000 रिश्वत राशि है, बाकी पैसा 13 लाख में से टैक्स में चला गया। नहीं, हाँ, 6,10,000 हाँ के अलावा 7,27,800 कुछ रुपए थे, वो तो टैक्स के जमा हो गए। बाकी के पैसे जो थे उनमें से फिर कुछ पैसे उन्होंने 8-9,000 रुपये कम किए, तो वो पैसे इन्होंने फिर 6,10,000 रुपये रिश्वत के रूप में लिए। यदि 6,10,000 रुपये जो रिश्वत की राशि है वो बरामद करने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। 13 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। कुछ 7,53,000 रुपये थे वो टैक्स के रूप में जमा गए। उसके बाद में 6,18,000 की बात हुई थी, जब परिवादी ने कहा कि मेरे पास 8,000 रुपये और कम पड़े, तो इस महिला ने कहा कि ठीक है, हम आपको 8,000 रुपये डिस्काउंट और कर देंगे। उसके बाद में 6,10,000 रुपये परिवादी ने वहाँ तक पहुँचा दिए। परिवादी ने ACB को तमाम वो सबूत सौंपे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप चैटिंग हो, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग हो, तमाम वो रिकॉर्डिंग सौंप दी। बिल्कुल सत्यनारायण, सारे रिकॉर्ड्स अब खंगाले जाएंगे, हर चीज की जानकारी जुटाएगी ACB की टीम। हमारे साथ सहयोगी नवीन भी जुड़ चुके। नवीन, एक और बड़ा धमाका ACB ने कर दिया है। ACTO प्रियंका शर्मा को ट्रैप किया है 6,10,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए, और ये राशि पहुंच भी गई है। नवीन, क्या जानकारी इसको लेकर पूरी? देखिए, वाकई में ACB को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जिस तरह से मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ACTO जो खंड 4 के अंदर कार्यरत है प्रियंका शर्मा, उसको ACB ने दबोचा है। इसके ठिकाने पर भी, इसका जो घर है वहां पर भी ACB की टीम मौजूद है। दरअसल एक परिवादी था, उसकी फर्म का सर्वे करने की एवज में और जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को, केस को कमजोर करने की एवज में 13.5 लाख रुपए की इन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी। और उसके बाद में ये आज ACB ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब 13.5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी तो जो ACTO है उन्होंने कहा था कि 7 लाख रुपए आपको उसके अंदर टैक्स के जमा कराने पड़ेंगे। जब ACB ने इस पूरे मामले की जानकारी ली, और हालांकि जो परिवादी था वो 7 लाख रुपए टैक्स के जमा करा चुका था, और उसके बाद आज 6,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ACB ने जो आरोपी है इसको पकड़ लिया है। और एक विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये भी हमारे पास बड़ा इनपुट है कि इस पूरे मामले के अंदर ACB के पास जो रिश्वत की लेन देन का लाइव वीडियो भी है। यानी जो परिवादी ने जिस तरह से ACTO को ये रिश्वत दी थी, किसी एक शख्स के माध्यम से उस शख्स का और रिश्वत देने का ACB के पास सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है। अब ACB के पास एक सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, और अब कुल मिलाकर ACB की टीम इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में ACB की टीम इस पूरे प्रकरण के अंदर और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां कर ले, क्योंकि मामला बड़ा है। ACTO 6.10 लाख रुपए की घूस की राशि नहीं ले सकती। इसके अंदर ये जाहिर है कि 100% उच्च अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। अब फिलहाल उस एंगल को कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम है वो ACB की टीम कर रही है, और उसके बाद भी ये कहना हो पाएगा कि इतनी बड़ी राशि की रकम है वो किस किस में थी। हालांकि अब देखिए, जो आरोपी है उसके घर पर ACB की टीम पहुंच चुकी है, घर की सर्च की जा रही है, और घर की सर्च के अंदर क्या कुछ निकलता है वो एक अपने आप में एक बेहद वो होगा कि देखिए, अभी तक विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कई ऐसे प्रॉपर्टियों के दस्तावेज हैं वो आरोपी के पास से मिले हैं, जो उसके घर से मिले हैं, और प्रॉपर्टी के अलावा कुछ कैश और कुछ गोल्ड और एक सिल्वर की भी मिलने की हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट है वो आ रहा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच है वो ACB की टीम कर रही है, और जल्द ही आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, और ACB की तकरीबन आधा दर्जन टीमें इस पूरी कार्रवाई करने लगी हुई थी। मैं आपको बता दूं, ACB के जो एडिशनल SP हैं बजरंग सिंह शेखावत, CI रघुवीर शरण, सचिन शर्मा, इन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही एक चीज और बता दूं, ये पूरी कार्रवाई ACB के DG
हेमंत प्रियदर्शी, आईजी सवाई सिंह गोदारा के साथ में जो डीआईजी हैं रणधीर सिंह, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई चल रही है और जो आरोपी हैं इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे होंगे। दरअसल जो बजरंग बिल्कुल नवीन, लेकिन देखिए कुछ सवाल भी अब बरकरार हैं क्योंकि प्रतिष्ठित पद है। सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, प्रतिष्ठित पद पर होते हुए अगर फितरत इस तरह से लालची होगी तो फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़े आप जाएंगे, और आज हुआ सिर्फ यही। लेकिन सत्यनारायण, 13 लाख रुपए की राशि के अंदर जो टैक्स और जो एक्चुअल घूस का एक अनुपात, एक रेशो है, इसको समझना और पड़ेगा। 7,27,000 रुपए टैक्स में चले गए। उन्होंने पहले कह दिया कि ये तो टैक्स आपको भरना होगा। 6-10 यानी कि 6,10,000 रुपए की घूस ली। ये अनुपात किस तरह का है और जो टैक्स भी लिया गया है इस केस को कमजोर करने की एवज में, उस टैक्स को नाम किस चीज का दिया गया है सत्यनारायण? क्योंकि टैक्स किसी लीगल चीज में लेना और उसके बाद में आगे जानकारी इस तक पहुंचाना कि टैक्स तो देना ही होगा, वो मैंडेटरी है इस चीज में। देखिए, टैक्स तो बनता है जैती 7,53,000 जो टैक्स था वो तो बनता है, लेकिन बात 28 लाख के टैक्स की थी कि 28 लाख का आपके ऊपर टैक्स है, ये आपको भरना पड़ेगा। उस टैक्स को कम करवाया गया। 7,50,000 या 7,60,000 टैक्स की जो राशि थी वो परिवादियों को कहा गया कि आपको ये टैक्स की राशि जमा करानी होगी और बाकी बचे पैसे मुझे देने होंगे, यानी कि 27 में से आधे कर दिए उन्होंने पैसे। उसके बाद में जब 6,18,000 की बात आई तो 6,18,000 में परिवादी ने ये कहा कि मेरे पास 6,18,000 में 8,000 कम है, तो 8,000 का डिस्काउंट यानी कि रिश्वत राशि में डिस्काउंट दे दिया। हालांकि आज तक देखते हैं कि दुकानदार किसी सामान खरीदने में डिस्काउंट देता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिश्वत राशि में डिस्काउंट जो है ये आरोपी महिला है ये दे रही है। तो 8,000 रुपये डिस्काउंट देने के बाद में 6,10,000 रुपये की रिश्वत राशि इनके जो बताया जाए कि मेरे भाई है वो उनके द्वारा ली गई थी। इस तमाम जो गतिविधि है, तमाम जो कॉल डिटेल है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वो परिवादी ने एसीबी को सौंपी है कि इस प्रकार से बातें हुई, इस प्रकार से टैक्स की बातें हुई, इस प्रकार की राशि यहाँ जमा करानी है। तमाम जो सबूत है वो एसीबी के पास पर्याप्त रूप से मौजूद है। माना जा रहा है कि जो आरोपी है उसको रिटर्न किया जा चुका है, जो भाई बता रहे हैं इनको अपने आप का, और साथ साथ एसीबी की टीम घर पे पहुंच चुकी है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 6,10,000 रुपए की नकदी इनके घर से बरामद हो चुकी है। क्योंकि एसीटीयू है जैती, तो एसीटीयू इस तरह के अधिकारी कभी भी इतनी बड़ी रिश्वत राशि नहीं ले सकती। तो ऐसे में अब जो भूमिका है, संदिग्ध भूमिका एसीटीयू के ऊपर जो अधिकारी है उनके ऊपर जारी है शक्ति से है कि उनके देखरेख में पूरा गोरधंधा चल रहा था। ऐसे में करीबन आधा दर्जन से अधिक जो एसीबी की टीमें हैं उनको गठित करके टैक्स भवन भेजा गया है, जिससे कि इस पूरी जो गोरखधंधा है इसको उजागर किया जा सके और जितने भी इसके अंदर मिलीभगत करी है उसको गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करना ही है। तो ये एक एसीबी का बड़ा धमाका है और एक मैसेज भी है कि अगर कोई इस प्रकार की गतिविधियां करेगा तो वो गिरफ्तार एक न एक दिन जरूर होगा। जैती बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाइयां कुछ और बता रही है। कार्रवाइयां पहले गोपाल किसावत के मामले में हो या फिर आज प्रियंका शर्मा के मामले में। लेकिन सत्यनारायण, एक महत्वपूर्ण बात अभी नवीन ने बताया कि साक्ष्य इस केस में इतने मजबूत हैं, साक्ष्य ये भी है और एक क्लू ये भी है, उनके पास में पूरा एक फुटेज है जिसमें रिश्वत की राशि का लेन देन भी दिखाया गया है। उसको लेकर कोई अपडेट आप तक पहुंची? जैसे देखिए, इस केस में जिन्होंने अनुसंधान कर रहे थे बजरंग सिंह शेखावत उनका नाम है, एडिशनल एसपी। हम कई वर्षों से उनकी कार्यप्रणाली को देखते आ रहे हैं। वो जब किसी के पीछे पड़ते हैं तो उसकी तह तक जाते हैं, उसकी रग तक जाते हैं और तमाम सबूत, तमाम तथ्य जुटाकर वो उस आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। तो इसी के अंदर बजरंग सिंह से हमारी बात, उन्होंने 2 बार ये बात कही कि हमारे पास संपूर्ण साक्ष्य हैं इस प्रियंका शर्मा को आरोपी बनाने के लिए। उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, उनके पास कॉल डिटेल भी है। आरोपी और परिवादी के बीच में जो बातें हुई, तमाम वो बातें परिवादी ने रिकॉर्डिंग करी है और ये बताया जा रहा है कि रिश्वत राशि देने का वीडियो भी इनके पास मौजूद है। तो ऐसे में ये आरोपी है और साथ साथ जिस व्यक्ति ने इनका भाई बन के पैसे लिए हैं वो व्यक्ति भी आरोपी है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को डिटेन किया गया, इस महिला को गिरफ्तार किया गया और अब दोनों को राउंड द टेबल आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जो टीम थी वो इनके घर पहुंच चुकी है। इनके घर से 6,10,000 रुपये जो रिश्वत राशि है वो बरामद कर ली गई है। फिलहाल और सर्च चल रहा है। ये भी सूचना मिल रही है कि भारी मात्रा में इनके घर से गोल्ड और सिल्वर भी मिला और साथ साथ कई भूखंडों, कई जमीनों के दस्तावेज हैं वो ही बरामद किए गए हैं। तो एक काफ़ी हद तक एक सरकारी स्तर कर्मचारी अगर इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो कहीं ना कहीं एक दिन जरूर पकड़ में आएगा। और एक मैसेज है एसीबी का कि अगर ये गतिविधियां संचालित होती रहेगी तो एसीबी इसी प्रकार की गिरफ्तारियां करती रहेगी। जैती बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत सी चीजें हैं जिसके जवाब प्रियंका शर्मा को देने होंगे। नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन, जिस तरह से जानकारी और अब तथ्य जुटाए जा रहे हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ रही
रही है, क्योंकि घर भी टीम पहुंच गई है और सारे दस्तावेज खंगाले जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्लू और मिलेगा। लेकिन नवीन, ये बताइए कि एसीटीयू स्तर का अधिकारी जब 6,10,000 की रिश्वत की मांग करता है, उसमें नेगोशिएशन भी फिर होता है, लेकिन अब जो संदेह की सुई है वो इस चीज पर भी है, क्या उनके ऊपरी स्तर के अधिकारियों की भी शह उनको थी इस चीज में कि वो लगातार धड़ल्ले से इस चीज की मांग कर रही थी, बाकायदा उन्होंने उसके लिए लाइजनिंग अच्छी की हुई थी एक? सत्यनारायण हमारे साथ बने हुए नवीन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सत्यनारायण, सवाल आपने सुना, सवाल यही था कि जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं कि दस्तावेज खंगाले जाएंगे, और बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब प्रियंका शर्मा को अब देने होंगे, क्योंकि ऐसी फितरत अगर रही है तो कार्य भी फिर ऐसे रहे होंगे, रिकॉर्ड्स भी फिर इस तरह के रहे होंगे, और अब ऊपरी अधिकारियों की भी जो एक संदेह के घेरे में वो भी है, उनकी भूमिका को भी संदिग्ध मानते हुए एसीबी टैक्स भवन पहुंच गई है क्या अभी, या फिर अभी घर पर मौजूद है और कोई दूसरी टीम वहां पर पहुंचेगी? जैसे देखिए, कोई भी एसीटीयू स्तर का अधिकारी इतनी बड़ी, इतनी भारी मात्रा के अंदर रिश्वत कभी नहीं रह सकता जब तक कि उसके ऊपर उसके उच्च अधिकारी का हाथ ना हो। तो यही बात एसीबी के अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर अधिकारियों की इसके अंदर भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने आरोपी नहीं माना बल्कि स्थिति संदिग्ध मानी है। ऐसे में उनसे पूछताछ के लिए 3 टीमें अलग निकली हुई है। बाकी जो 3 टीमें हैं वो जिस व्यक्ति को बताया गया कि इस महिला का भाई है, उस व्यक्ति के घर पर वो पहुँच चुकी है। 6,10,000 रुपये की जो रिश्वत राशि है वो बरामद की जा चुकी है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि क्योंकि ये महिला काफ़ी वर्षों से इस जगह पर तैनात थी, इस जगह पर जमी हुई थी, क्योंकि मलाईदार पोस्टिंग है ये जाती, अगर 6 लाख नहीं तो 3 लाख से, 3 लाख नहीं तो 1.5 लाख से फ्री के अंदर कोई मना नहीं करता। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मलाईदार पोस्टिंग काफ़ी वर्षों से यहाँ जमी हुई थी, तो उसी का फायदा उठाते हुए इसने हो सकता है कि पहले भी इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया हो। तो इसके लिए तमाम इनके लोकर खंगाले जाएंगे, बैंक जो लोकर है वो देखे जाएंगे, और साथ साथ घर की तलाशी ली जाएगी। टीम पहुँच चुकी है दोनों निवास पर, यानी कि प्रियंका शर्मा के निवास पर टीम पहुंच चुकी है, और साथ साथ एक टीम पहुंच चुकी है उस व्यक्ति के निवास पर जहां पर उसने 6,10,000 रुपए रखे हैं। तो माना जा रहा है कि आज शाम तक एसीबी इस मामले के अंदर और भी बड़ा धमाका कर सकती है। इस मामले के अंदर जांच करते हुए और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। जती सत्यनारायण, रकम अब तक जब्त कर ली गई है क्या? जिस व्यक्ति के आवास तक पहुंचने की जानकारी है, रकम ले ली गई है एसीबी की ओर से 6,10,000 की वहां से मिल गई है? जी बिल्कुल, 6,10,000 रुपये जो नकदी है वो रकम बरामद की जा चुकी है। जिस व्यक्ति ने ये रकम ली थी उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल जो अंदर कमरा, क्योंकि अनुसंधान चल रहा है, अभी कार्रवाई हुई है तो ऐसे में अंदर अब अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन दोनों को आमने सामने बैठाकर उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है। और उनको जो तथ्य हैं एसीबी के पास में, चाहे वो लाइव वीडियो उस चीज़ का हो जो 6,10,000 रुपये की देते हुए, वो साथ साथ जो पुरानी बातें हो कि इस टैक्स को हम इतने में कम करा देंगे, आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा, तमाम वो सबूत जो एसीबी के पास है वो उनको दिखाए जा रहे हैं कि जिससे कि वो झूठ ना बोल सके, क्योंकि सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से सामने है। रिकॉर्डिंग है, उसकी कॉल डिटेल है, कॉल रिकॉर्डिंग, और साथ साथ लाइव वीडियो पैसे देते हुए का और पैसे लेते हुए का, तमाम आदान प्रदान के जो पैसा है उनको तमाम वो रिकॉर्डिंग एसीबी के पास है। तो ऐसे में अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अब पता लगाना जैसे ये जरूर है कि इस पूरे खेल के अंदर ऊपर का कौन से अधिकारी का हाथ इस प्रियंका शर्मा के ऊपर था, जिसकी वजह से इसने 6,10,000 रुपये जितनी बड़ी राशि रिश्वत के लिए फिलहाल इसी लिए पूछताछ की जा रही है, जिससे कि उस तय तक पहुंच सके, उस बड़े मगरमच्छ तक पहुंच सके जिसने इस रिश्वत की राशि का जो गोरधंधा है वो यहाँ पर शुरू कर रखा है। जती सत्यनारायण, क्योंकि आत्मग्लानि वाला फैक्टर तो होगा ही, वो मुंह छिपा रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज को खुद से भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि गलत उन्होंने किया है, और गलती का जवाब अब वो जब देंगी क्लूज के साथ साथ, आप बता रहे हैं कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। शाम तक एक बड़ा खुलासा इसमें होने की बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि जो संलिप्तता है सत्यनारायण वो और भी लोगों की इसमें हो सकती है। आप जानकारी दे रहे हैं, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये जो महिला है वो तो आरोपी है, क्योंकि कोई भी सच्चा आदमी अपना चेहरा नहीं छुपाएगा। और जब एसीबी किसी प्रकार की कार्रवाई करती है, किसी प्रकार के व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, तो कहीं ना कहीं एसीबी के पास वो तमाम साक्ष्य होते हैं, तमाम वो आधार होते हैं जो कि उसको आरोपी करार देते हैं। तो ये आरोपी है, साथ साथ जिस व्यक्ति ने पैसा लिया 6,10,000 वो भी आरोपी है। लेकिन अब एसीबी चाहती है कि उस मगरमच्छ तक पहुँचा जाए, उस बड़े अधिकार तक पहुँचा जाए जिसकी संरक्षण के अंदर ये पूरा गोरधंधा रिश्वत चल रहा था, क्योंकि काफ़ी वर्षों से इस पद पर तैनात थी। हो सकता है कि इसने पहले भी कई
इस प्रकार के काम करे हों, क्योंकि जिस प्रकार का इसने इनको जो आवरण बना रखा है, जिस प्रकार के आभूषण इस महिला ने पहन रखे हैं, तो माना जा रहा है कि सरकारी नौकरी करने वाली एसीटीओ स्तर के अधिकारी इतने आभूषण नहीं पहन सकते। तो कहीं ना कहीं ये रिश्वत राशि के ही आभूषण है, ये रिश्वत राशि के ही द्वारा लिए गए वो आभूषण है जो कि इसने सीट पर रहते हुए, सरकारी राजकीय नौकरी करते हुए, लोगों की सेवा के लिए नहीं बल्कि रिश्वत राशि जुटा के उनसे खरीदे हुए आभूषण पहन रखे हैं। और जब सच खुला है तो कहीं ना कहीं वो अपना चेहरा भी छिपा रही है, वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती, क्योंकि एक समाज में मैसेज गलत जाए कि यहाँ रिश्वत ली है, अब वो जेल भी जाना पड़ेगा उसको। लेकिन इसके इतर एसीबी चाहती है कि इस पूरे गोलधंधे को उजागर करे, जो मेन सरगना है, जो बड़ा मगरमच्छ है, उसको गिरफ्तार करे, जिससे कि इस पूरी जो कड़ी से कड़ी मिलाकर इसमें जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और मैसेज जा सके कि राजस्थान के अंदर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जेती बिल्कुल, जिस तरह की अग्रेसिव कार्रवाई सत्यनारायण भ्रष्टाचार के विरोध में नजर आ रही है एसीबी की, वो तो यही बता रही है कि ये जवाब उन सभी चीजों को लेकर जो भ्रष्टाचार की बातें किया करते हैं। लेकिन सत्यनारायण, शाम तक जिस बड़े खुलासे का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और इस खबर को लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि इसमें किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता होगी ही होगी, क्योंकि एसीटीओ स्तर का अधिकारी 6,10,000 की रिश्वत की मांग धड़ल्ले से कर रहा है, नेगोशिएशन उसमें कर रहा है, 18,000 को 10,000 कर रहा है, 8,000 की रिश्वत। कहीं आपको लगता है, क्योंकि जब सुबह में अभी ये जानकारी सबसे पहले सभी के जरिए एसीबी के सामने पहुंची, परिवादी पहुंचा, और क्या बातें उस पर गिनाई ऐसी, उसको क्या फोन कॉल के जरिए धमकाया जा रहा था या फिर उस पर एक मानसिक दबाव इस तरह का था कि केस को कमजोर अगर किया जाएगा तो टैक्स बढ़ेगा और टैक्स बढ़ेगा तो कम करेंगे अगर तो हम करेंगे फिर उसको। देखिए, जो परिवादी था उसको उसके संस्थान को बंद करने का भय दिखाया गया था। उसको कहा गया था कि अगर आपने टैक्स जमा नहीं कराया तो आपका संस्थान को हम लोक लगा देंगे। उसकी रोजी रोटी को बंद करने की आ गई थी। तो तभी जाके परिवादी ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना होगा जिससे कि मैं टैक्स भी मेरा जमा हो जाए और जो इस प्रकार करते करते उनको जेल भेजा जा सके। तो शुरुआत हुई 28 लाख से, लेकिन उसको कम करते हुए टैक्स की जो राशि थी 7,53,000 रुपये वो जमा कराने की बात कही। और जो इस महिला ने कहा कि आपको 7,53,000 रुपये जमा कराने टैक्स के और बाकी 6 लाख। बिल्कुल सत्यनारायण, लगातार अपडेट आप